वेलकम बैक टू आवर चैनल फायर फाइटर ताज भाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोम के बारे में। फोम के कितने प्रकार होते हैं और फोम से कौन से प्रकार की आग को बुझाया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और वीडियो के एंड में मैं आग लगा के आपको दिखाऊंगा कि कौन सी अलग अलग तरह की आग के ऊपर कौन सा फोम लगाना चाहिए ताकि हमको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों, फोम का संशोधन रसिया के एक साइंटिस्ट ने 1902 में किया था ताकि पानी का यूज़ कम हो सके और तरल तरह की आग को अच्छे से बुझाया जा सके। फोम एक तरह का झाग होता है जो कि पानी के ऊपर तैरता है। अगर यही झाग को हम लोग लिक्विड फायर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो क्लास बी की आग आसानी से हम बुझा सकते हैं। फोम से हम लोग स्मूथरिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन कट ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, इससे हम सॉल्वेंट स्पिलेज या कहीं कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड में आग लगी हो तो हम इससे यूज़ कर सकते हैं। आग न लगने पर भी यूज़ कर सकते हैं और आग लगने के बाद भी हम लोग फोम यूज़ कर सकते हैं। दुनिया की कितनी भी बड़ी फ्लेमेबल लिक्विड की फायर होगी, उसको बुझाने के लिए फोम का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि अगर हम लोग सॉल्वेंट के ऊपर पानी डालेंगे तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पानी नीचे चला जाएगा। इसलिए उसकी आग के ऊपर हम लोग फोम अप्लाई करेंगे तो फोम ऊपर तैरेगा और आग हमारी आसानी से बुझ जाएगी। तो फोम को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारा जो फोम है वो ख़राब हो सकता है। चाहे एक्सटिंग्विशर में हो, ट्रॉली में हो या फोम कंपाउंड यानी कि डिब्बे वगैरह में हो, इसे डायरेक्ट सनलाइट के बजाय छाँव में रखना ज़्यादा बेहतर है। फ़ोम की जो लाइफ है वो 10 साल है। 10 साल के बाद भी अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आपको कोई ऑथोराइज लेबोरेटरी से इसे पास कराना पड़ेगा, उसके बाद आप फ़ोम को यूज़ कर सकते हैं। फ़ोम की जो डेंसिटी है वो 0.02 है, यानी कि ये पानी के ऊपर आसानी से तैर सकता है। अगर ये ऊपर तैरेगा तभी जो लिक्विड फायर है उसकी आग ये बुझा सकेगा। तो दोस्तों, फ़ोम के दो प्रकार है, केमिकल फ़ोम और मैकेनिकल फ़ोम। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि जो केमिकल फ़ोम है वो फ़िलहाल इंडिया के अंदर बैंड है, क्योंकि जो फ़ोम है उससे काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान होता था। और केमिकल फ़ोम अगर कोई भी लिक्विड फायर के ऊपर हम लोग यूज़ करते थे, उसके बाद वो फ़ोम और जो लिक्विड के ऊपर हमने यूज़ किया है वो लिक्विड को हम लोग फिर से यूज़ नहीं कर सकते थे। और भी बहुत ज़्यादा उसके कारण थे जिसकी वजह से केमिकल फ़ोम को बंद कर दिया गया है। तो केमिकल फ़ोम तो यूज़ होता ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल फ़ोम। तो इंडिया के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल फ़ोम ही यूज़ किया जाता है। तो मैकेनिकल फ़ोम के भी अलग अलग प्रकार है, जैसे कि प्रोटीन फ़ोम, फ्लोरोप्रोटीन फ़ोम, AFFF यानी एक्वालाइज फिल्म फॉर्मिंग फ़ोम और ArFFF यानी कि अल्कोहल रेसिस्टेंट फिल्म फॉर्मिंग फ़ोम। तो ये चार प्रकार के ही फ़ोम हैं जो यूज़ किए जाते हैं और इसमें से प्रोटीन फॉर्म और फ्लोरोप्रोटीन फॉर्म ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है। तो अभी AFFF और ArFFF फॉर्म ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न है कि अल्कोहल रेसिस्टेंट फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म सिर्फ अल्कोहल की आग के लिए है और AFFF सब आग के लिए है। तो ये वीडियो का मेरा बनाने का मकसद यही है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि AFFF फॉर्म किस पे यूज़ होगा और ArFFF फॉर्म किस पे होगा। अगर सारे ही फॉर्म कोई भी आग के ऊपर चलाने के लिए होते तो ये अलग अलग तरह के फॉर्म नहीं बने होते। तो ये दोनों फॉर्म अलग अलग है और ये दोनों फॉर्म को मैं आग लगाऊंगा पेट्रोल पे भी और अल्कोहल पे भी, और हम लोग दोनों का टेस्ट करेंगे और उसका रिज़ल्ट देखेंगे लाइव फायर के ऊपर के कैसा है, तो हमको वो रिज़ल्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, जो AFFF फॉर्म है वो हाइड्रोकार्बन बेस है और उसके अंदर सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की फायर बुझाने की क्षमता है। और जो ArFFF फॉर्म है उसके अंदर सारे कंटेंट है, वो पोलर कंटेंट, नॉन पोलर, हाइड्रोकार्बन, कोई भी सॉल्वेंट है, वो सारे सॉल्वेंट की आग बुझाने के लिए ArFFF फॉर्म सक्षम है।
तो दोस्तों जो AR-FFF है वो यूनिवर्सल है। कोई भी सॉल्वेंट होगा AR-FFF फोम उसकी आँख बुझा देगा, और AR-FFF है वो A-FFF से ज़्यादा असरकारक है। वो ज़्यादा देर तक आँख के ऊपर रहता है और वो ज़्यादा गर्मी को सहन करता है, इसलिए AR-FFF फोम कोई भी आँख के ऊपर चलेगा। तो दोस्तों हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे थे कि जो तरल पदार्थ है लिक्विड वो दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो दोस्तों मैं आपको बात करूं कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको कहते हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल है आप देख सकते हो। और आपने अगर देखा होगा कि पेट्रोल को हम लोग पानी के अंदर डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होता, जैसे कि केरोसिन भी नहीं होता, डीजल भी नहीं होता, है ना, ऑयल तेल भी नहीं होता। आपने देखा होगा अल्कोहल पानी के साथ मिक्स होता है। तो यही फ़र्क है पोलर और नॉन पोलर का। जो पोलर रहेगा वो पानी के साथ मिक्स होगा और जो नॉन पोलर होगा वो पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। तो दोस्तों अगर नॉन पोलर यानी कि जैसे कि पेट्रोल वगैरह की आग लगी है उसके ऊपर हम लोग AFFF का यूज़ करेंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। और अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स हो गए जैसे कि अल्कोहल है, लाइक मिथेनॉल है, उसके ऊपर हम लोग अगर AFFF फोम यूज़ करेंगे तो फोम जाएगा, फोम अपना काम भी करेगा। लेकिन क्या होगा, समय जाते जाते फोम है वो टूटना शुरू हो जाएगा, और फोम टूटेगा तो हमारी आँख बुझेगी ही नहीं, क्योंकि फोम कैसा एक लेयर बनाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जैसे आगे पहुँचेगा वापस फोम टूट जाएगा, तो इसका कोई काम ही नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों AR-FFF फोम जो है वो कोई भी आँख बुझा सकता है, चाहे अल्कोहल की फायर हो, पोलर सॉल्वेंट्स हो, पेट्रोल डीजल्स हो। तो दोस्तों ये AR-FFF फोम है वो कोई भी आँख बुझाएगा। तो दोस्तों अब हम लाइव फायर लगा के टेस्ट करेंगे फोम का कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है। हमारे पास एक पैन है जिसके अंदर हम लोग ने पेट्रोल लिया है और उसमें आग लगा के हम लोग एक फ़ोम का टेस्ट लेंगे। हमारे पास AFFF फ़ोम है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आगे ही वीडियो में बता दिया है कि AFFF फ़ोम जो है वो नॉन पोलर फायर के लिए है, यानी पेट्रोल डीजल संबंधित जो है। तो आप देख सकोगे कि ये AFFF फ़ोम है वो काफ़ी अच्छे से पेट्रोल की आग को बुझा लेगा। ये एक छोटे स्केल पे हमने टेस्ट किया है, और ये टेस्ट करने के लिए एक बॉटल मैंने मंगाया है अमेज़ोन से, और उसके अंदर पानी और AFFF फोम उसका एक सॉल्यूशन बनाया है, और वो सॉल्यूशन बना के ये फायर के ऊपर डाला है। आप देख सकते हो कि इसके जो बबल्स हैं वो कितने अच्छे से सेटल हुए हैं। उसके बबल्स हट नहीं रहे, ना उसके बबल्स कहीं टूट रहे हैं। देखो ये एक बॉटल है सॉल्यूशन का, इसी से हमने अभी AFFF फोम डिस्चार्ज किया है और पेट्रोल की आग को इससे बुझाया है। तो काफ़ी अच्छे से शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि अल्कोहल की फायर में क्या होता है। तो ये पेन में हमने अल्कोहल लिया है और अल्कोहल में आग लगाई है, और अल्कोहल के ऊपर भी हम लोग AFFF फोम का यूज़ करेंगे। तो आओ देखते हैं कि अल्कोहल की आग के ऊपर AFFF का क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि AFFF फोम जो अल्कोहल की फायर है उस पर नहीं चलेगा, उसके ऊपर AR फोम ही चाहिए। तो आप देख सकते हो वीडियो में कि फोम तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो फोम सेटल नहीं हो रहा है। जो फोम के बबल्स बन रहे हैं वो बबल उसके टूटते ही जा रहे हैं, है ना। अगर इसमें AR-FFF फोम हम यूज़ करेंगे, अल्कोहल रेसिस्टेंट फिल्म फॉर्मिंग फोम, तो ये अल्कोहल की आग उससे अच्छे से बुझ जाएगी। AR-FFF फोम सारी आगों पे चलेगा, कोई भी लिक्विड फायर होगी उसके ऊपर AR-FFF फोम चलेगा। लेकिन AFFF फोम सिर्फ पेट्रोल डीजल या नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स है उसकी आग के लिए ही बना है। AFFF फोम को अल्कोहल की आग के ऊपर चलाओगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, है ना। ये आप देख सकते हो, ये एक स्लो मोशन में थोड़ा वीडियो लिया है जिससे आपको पता चलेगा कि उसके जो बबल्स है वो सेटल हो ही नहीं रहे। तो अगर आपको ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।